सच्चाई का चेहरा, एक रोमांचक प्रेम और अपराध कथा। दिल्ली की एक सर्द रात थी। कोहरे से ढकी सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, जैसे शहर खुद किसी गहरे राज को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। उसी रात साउथ दिल्ली के एक हाई राइज पेंटहाउस से गोली चलने की आवाज आई। लोग चौंके, पुलिस को फोन गया। कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंची और सामने थी नामी बिजनेसमैन करण खन्ना की लाश। माथे पर गोली का निशान, खून से सना कालीन और उसके बगल में खाली शराब की बोतलें। दरवाजा अंदर से बंद था। सब कुछ आत्महत्या जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी ये मौत खुद की नहीं थी। करण की मौत की खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई, लेकिन जो खबर नहीं आई वो थी अन्वी शर्मा की वापसी। अन्वी एक बहादुर, बेखौफ क्राइम रिपोर्टर जो पिछले कुछ महीनों से अचानक गायब थी। अब वो लौट चुकी थी, नहीं किसी स्टोरी के लिए नहीं, एक अधूरे सच को पूरा करने के लिए। करण, आरव, मेघा, ये तीन नाम उसके अतीत की तिजोरी से जुड़े थे, और अब एक नाम मिट चुका था। करण की मौत ने अन्वी के सीने में दबी उस पुरानी रात को फिर से जगा दिया, जब कॉलेज ट्रिप के दौरान उनकी दोस्त रिया अचानक गायब हो गई थी। उस केस को एक्सीडेंट कहकर दबा दिया गया था, लेकिन अन्वी जानती थी रिया मारी गई थी। पेंट हाउस के बाहर खड़ी होकर अन्वी उस शाम को देख रही थी, जैसे अपने अतीत से नजरें मिला रही हो। तभी सामने से आरव मेहरा आया, करण का सबसे करीबी दोस्त, उसका बिजनेस पार्टनर और कभी अन्वी का सब कुछ। आरव की आंखें लाल थी, गला सूखा हुआ और चेहरा वैसा ही शांत, लेकिन अब उस शांति में कुछ टूट चुका था। तुम लौटी? उसने पूछा। अन्वी ने सिर्फ इतना कहा, जिस सच को तुमने दफन किया उसे मैं जिंदा करने आई हूं। अन्वी ने अपनी तहकीकात शुरू की। उसे करण की एक डायरी मिली, जिसके आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया उसी ने मौत दी। शब्द कांपते थे, जैसे करण को मौत से पहले सब पता चल गया हो। लेकिन किसका नाम था उस लाइन के पीछे? उसी दौरान अन्वी को करण और एक लड़की की सीसीटीवी फुटेज मिली। आखिरी बार करण को किसी के साथ बहस करते देखा गया था। चेहरा थोड़ा धुंधला था, लेकिन वो चाल, वो बाल, वो मेघा ही थी। मेघा जो करण की गर्लफ्रेंड थी और कभी अन्वी की सबसे करीबी दोस्त, अचानक गायब हो गई थी। अब पता चला कि वो शहर में है, छुपकर रह रही है। एक पुराना दोस्त भी सामने आया, प्रियांशु सिंह, जो अब एक प्रभावशाली नेता बन चुका था। कॉलेज के वही दिन, वही ग्रुप, वही ट्रिप और उसी रात रिया की मौत, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता जा रहा था। अन्वी ने करण का लैपटॉप खंगाला। उसमें एक वीडियो मिला, एक रिकॉर्डिंग जो करण ने मेघा से लड़ाई के दौरान बनाई थी। करण, रिया को तुमने मारा था। मेघा चिल्लाते हुए, तुम भी तो वहीं थे। अब सब कुछ मुझ पर मत डालो। करण, मैंने तो सिर्फ सच छुपाया था। तुमने जान ली थी। अन्वी की सांसें थम गईं। तो क्या रिया की मौत का राज करण के पास था, और क्या इसी वजह से करण को मार दिया गया? जानने के लिए देखें भाग 2 पार्ट 2।